क्या नाम है आपका? जी, मैं विजय शुक्ला, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय केकरिया यहीं सलवन में कार्यरत हूँ। इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। जी 16 तारीख को पत्नी को लेकर एडमिट हुआ कमला नेहरू में। जी तो उस 8 दिन में ये हुआ कि दवा जो है जी उनकी लगातार लेना, काउंटर सावधानी पूरी रखी गई। हर जगह मैंने ध्यान दिया कि कहीं कोई टच आने ना पाए, लेकिन कोरोना पेशेंट वहाँ मिले भी थे। तो उस स्थिति में मुझे लगा, जब मैं वहाँ उनको लेके आया 23 तारीख को, तो मुझे लगा कि मुझे कोरोना के सिम्टम आ गए हैं। मुझे सांस बिल्कुल बंद हो गई। वहीं हॉस्पिटल से शुरू हुआ, घर पहुँचते पहुँचते बिल्कुल पूरी रात ये हुआ कि सीने के बल लेट के मैंने जो है बिताया। नींद बिल्कुल आई नहीं। पूरे घर वाले परेशान रहे कि जो है सूखी खांसी भी आ रही थी। तो लगा कि सारे सिम्टम मैच कर रहे हैं, कोरोना मुझे नहीं हो तो गया। आप सांस जा रही थी कि नहीं अंदर? नहीं, सांस बिल्कुल नहीं सर। ऐसे लगे मतलब तड़पने जैसी कंडीशन हो गई थी कि जो है लगे कि पूरे केवल फीवर नहीं आया, बाकी कोरोना के सारे सिम्टम थे। हालांकि 29 मई हुई तो हमको सर्दी हुई थी, तो दवा हो गई थी, तो वो सब चीजें बीत गई थी। तो लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पूरी तरह से उसी सिम्टम है। तो फिर घर में आया तो बात ये हुई कि चूंकि जब पूरी तरह कोरोना के सिम्टम्स है ना? जी 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 तो पता है ये हुआ कि पहले हम इलाहाबाद में अगर जाते हैं तो वहाँ जो कोरोना के इलाज वगैरह की व्यवस्था है वो ज़्यादा बेहतर नहीं थी बजाय लखनऊ के। तो मुझे लगा कि मैं रायबली चलूँ। तो रायबली से अगर मुझे प्रॉब्लम आई तो यहाँ से ले जाएंगे तो लखनऊ में मेरा इलाज बेहतर हो जाएगा। जब यहाँ के लिए प्लान नहीं, तकलीफ क्या हुई जिससे आपको ये सब इतना हुआ? तकलीफ मतलब ये थी कि सांस बिल्कुल आए जाए ना, गले में जो है पूरी तरह से दर्द और खराश की स्थिति। मतलब एक तरह के कोरोना पूरा आपको लग रहा था कोरोना? खांसी सर आए बहुत तेज। हाँ, मतलब एकदम अच्छे लग रहा था कि कोरोना हो गया है। सीना पूरा भारी भारी सर। हाँ। तो और खाना भी कुछ जो मतलब खाना तो जाना ही बंद हो गया। 1 दिन 2 दिन ये कंडीशन थी कि खाना पानी बंद हो गया, जैसे मुंह में डालूं ऐसे सांसें बंद हो जाएं। हाँ। सांस बिल्कुल ना आए तो फिर ये लगे कि अब खाओ मत कुछ। हाँ। तो इस कंडीशन में लगा कि चूंकि आपके पास इलाज चल रहा था हार्ट का, तो हमको लगा कि एक बार आपसे मिलना। कौन डॉक्टर साहब थे आपके? वहाँ पे जो है डॉक्टर को दिखाया, सिविल लाइन में है हार्ट के जो है डॉक्टर। हाँ। तो उनको कहा गया कि उनको दिखा लीजिए। बाकी उसके बाद जब वहाँ जाना हुआ तो पहले ये हुआ कि इसके पहले सबसे पहले दिखाया जाए, क्योंकि डॉक्टर हमारे आप हैं। तो हमको लगा डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव जी। हाँ, तो होम्योपैथिक डॉक्टर जो चूँकि बिना आपके सलाह के कुछ किया नहीं जाता, तो हमको लगा पहले होम्योपैथ में दिखाया जाए जी। ये मेरी पत्नी की दृढ़ सलाह थी कि बिना वहाँ गए कहीं नहीं जाना है। तो यहाँ आए तो लेकिन आपको लग रहा था कि हमको कोरोना हो गया? अरे बिल्कुल हो गया। यहाँ आए तो मतलब सारी रात। हाँ, और मैंने जो है हाँ। जब यहाँ आ गए हाँ। तो यहाँ पे जब दिखाया गया तो यहाँ डॉक्टर साहब ने बिल्कुल नॉर्मली लिया, रमेश श्रीवास्तव जी ने। और लगा कि मुझे कुछ नहीं, दवा उन्होंने दिया कभी थोड़ी देर में 1-1.5 घंटे में ठीक हो जाएगा। फिर हम दवा लेके गए कमरे पे। ये हुआ कि अभी स्टे कर लिया जाए, देख लिया जाए, तब फिर आगे की प्रोसीजर किया जाए कुछ। तो जब दवा लेके गए तो रिलैक्सेशन, वहाँ लेटे तो रिलैक्स था, उठे तो फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो फिर मैंने तुरंत फोन कर दिया कोविड हेल्थ सेंटर पे, आरोग्य सेतु के माध्यम से। तो उन्होंने बताया कि हमने कहा फीवर नहीं है, बाकी सारे सिम्टम आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बिना फीवर के भी हो सकता है कि कोरोना हो। कोरोना भी क्योंकि बहुत तरह के डिफरेंट सिम्टम के साथ आना शुरू हो गया है। तो वहाँ किया। पत्नी फिर मेरी जिद पे आई कि ऐसा आपको कहीं नहीं, पहले आपको चलना है डॉक्टर साहब के पास। यहाँ आए डॉक्टर साहब के यहाँ। 1-1.5 घंटा ये हुआ कि कुछ डोजेज आपको दी जाए डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव जी के यहाँ। तो जब कुछ डोजेज जो है हमको मिली तो हमको रिलैक्स शुरू हुआ। फिर उन्होंने दवाएं दी। दवाएं हम लेके इलाहाबाद चले गए वापस। आराम हो गया था कुछ हद तक। तीसरे दिन लैट्रिन के थ्रू पूरी तरह से व्हाइट इज लैट्रिन लगे कि मतलब जो है कफ। उस तरह से मेरे लिए सरप्राइज कि कोई दवा ऐसे काम कर सकती है, असंभव सी चीज थी। सारे यार मित्र जो कि हमारे सारे वेलफिशर थे सब परेशान थे, सब ने देखा। और सेकेंड मीटिंग मुझे लगा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, थोड़े बड़े तो लेकिन जब सारा बलगम निकल गया तब ना? बलगम निकल गया। हाँ। अब बलगम के लिए सर ने कहा था कि बलगम है आपकी बॉडी में, बट चूंकि मुझे जो है कभी ऐसा देखा नहीं था तो मुझे लगे कि ऐसा हो नहीं सकता। तो कहो ना कि कोरोना हो गया था, कोरोना ठीक हुआ। हाँ, समझ लीजिए कि एक तरह से जान समझ लीजिए कि ईश्वर ने बचाई। और डॉक्टर साहब तो है ही देवदूत। अब ये कोई ये नहीं है कि सर की तारीफ के लिए, सर के प्रति पहले से भी विश्वास रहा है, लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो विश्वास थोड़ा सा आपका बस तो एक तरह समझ लीजिए कि आपका कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था बस। हाँ, बाकी सारे सिम्टम। अगर मैं कहीं गया होता प्राइवेट हॉस्पिटल में जी तो 100% था, तुरंत मुझे या तो वेंटिलेटर पे ले जाते या तो तुरंत कोरोना हॉस्पिटल L1 L2 में हमको रेफर कराते।
निश्चित तौर पे मतलब जो है और कोई उपाय बचता ना, और लाखों लाख रुपए, और संयोग से पत्नी की दवा के बाद पैसे की भी शॉर्टेज हो गई थी, कैसे मैनेज होता। हाँ, लेकिन होम्योपैथिक में आया तो आप होम्योपैथिक को धन्यवाद दीजिए, बच गए सर। जिस डॉक्टर ने बचाया उसको धन्यवाद दीजिए। बिल्कुल सर, ये समझ लीजिए कि सारे मतलब मैं ही नहीं, यार दोस्त भी जो कि इलाज भी कुल मिला के सर ईश्वर तुल्य हैं। कुछ मामलों में तो हमने देखा कि सर ईश्वर की तरह है, ये इस तरह इसमें तो मेरी जान बची तो उन्हीं की वजह से, नहीं अगर ले जाते तो मान लीजिए कोरोना के सिम्टम थे, ना भी होता तब भी हो जाता, कुल मिला के हमको छोड़ते ना। हाँ, फिर बचते कि न बचते ये अलग बात है ना। और सर लोग हंस रहे थे तो हमको लगे जो है कि देखिए जो है सर के लिए इतनी हल्की चीज है, जो कि कॉन्फिडेंट थे डॉक्टर साहब की ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं श्योर था कि मुझे जो है हो गया है। बस तो आपकी टेस्ट नहीं कराई गई, हाँ बाकी सारी चीजें, बाकी सारी लक्षण थी, क्योंकि आप पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं। दवा पूरी रात मैंने जाग जाग एक एक घंटे पे रेगुलर 3 दिन लिया, तीसरे दिन से ही तो जिस डॉक्टर का आपने ठीक किया उसको धन्यवाद दीजिए, और प्लस होम्योपैथिक को धन्यवाद दीजिए अरे डॉक्टर, कि होम्योपैथिक से इतनी जल्दी ठीक अरे हुए। सर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि धन्यवाद अपनी जगह है, सब लोग ये चर्चा कर रहे थे कि गवर्नमेंट कितनी फेल्योर मतलब पॉलिसीज चलाती है, कि अगर उस डॉक्टर के अंडर में 10-20 जूनियर अगर कर दिए जाए तो बड़े लेवल पे इस प्रॉब्लम्स को बड़ा समाधान है। लेकिन अपने देश की ऐसी व्यवस्था, ऐसा जो है उनका एलोपैथी के डॉक्टरों का या उनकी मेडिकल जो व्यवस्थाएं हैं उनका जो दबाव है, उसकी वजह से ऐसा हो नहीं पाता। अदरवाइज अगर डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव के अंडर में जो है अगर होते इस तरह के 10-20 डॉक्टर जूनियर होम्योपैथ के ही, तो इसका बहुत बड़े पैमाने पे जो है मरीजों को ठीक किया जा सकता था, मरीजों को ठीक किया जा सकता था। लेकिन अब ये सब की सुनवाई नहीं होती, क्योंकि एक बड़ा सा गैप तो हो ही गया है। चलिए, तो मतलब आपसे ये कहा जा सकता है कि कोरोना नहीं सर, हमारे अंदर सिस्टम थे पूरी तरह, आरोग्य सेतु ऐप पे भी बताया गया, वो लाल होके आया, सब आप जो है पूरी तरह से रिस्क में है, तुरंत दौड़िए, सांस लेने में आप दिल के भी पेशेंट हैं, सारी चीजें बताई गई। हाँ। तो सर समझ लीजिए कि हो ही गया। तो होम्योपैथिक को धन्यवाद दीजिए, हो ही गया। होम्योपैथिक धन्यवाद के होम्योपैथिक डॉक्टर ने आपको 2 दिन के अंदर ठीक कर दिया। होम्योपैथी से जान के चलिए तीसरे दिन हम पूरी तरह से ठीक हो गए। तो इस संबंध में डॉक्टर श्रीवास्तव जी का, होम्योपैथी का समझ लीजिए कि मेरे लिए तो वरदान है। बहुत लाख लाख धन्यवाद, और ऐसे ही सेवा करते रहें डॉक्टर साहब, दीर्घायु रहें, ये चीज कामना है हमारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।